देखिए बच्चों, अभी तक हमने क्या पढ़ा, मैग्नेट और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में, ठीक है। तो इसका क्या मतलब हुआ, अभी तक जो मैंने आपको बताया था उसका क्या मतलब हुआ, उसका मतलब ये हुआ कि अगर मैग्नेट है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तो होंगी ही होंगी, बिना मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के मैग्नेट का कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है। और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी भी कैसे, पैरेलल होंगी, ठीक है, मतलब दे विल नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, पैरेलल तो नहीं होंगी बट दे नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, एंड दे ट्रेवल फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, ओके, आउटसाइड द मैग्नेट, इनसाइड द मैग्नेट, साउथ टू नॉर्थ, इतनी बात हमने की। अच्छा, अब देखिए, अब क्या था, एक साइंटिस्ट थे हैंस क्रिश्चियन ऑस्टर्ड, उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक्सीडेंटली ये बात ऑब्जर्व करी कि जब वो वायर के थ्रू या किसी कंडक्टर के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे थे तो वहीं पे रखा हुआ जो मैग्नेटिक कंपास था उसमें फ्लक्चुएशन होने लगी। तो जब उसमें फ्लक्चुएशन होने लगी तो उन्होंने क्या चीज़ ऑब्जर्व करी, उन्होंने ये चीज़ ऑब्जर्व करी कि इलेक्ट्रिक करंट की वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ और उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो मैग्नेटिक कंपास है उसमें फ्लक्चुएशन होना शुरू हुई। आपको ऐसा ही होता है ना, अगर कोई मैग्नेटिक कंपास है उसमें फ्लक्चुएशन कब होगी, जब उसके आसपास कोई मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट होगी। अभी मैं आपको मैग्नेटिक कंपास के बारे में भी थोड़ा बताऊंगा, पर ऐसे जब भी आप इस चीज़ को देखिए, इससे इतना ध्यान रखिए कि मैग्नेटिक कंपास में फ्लक्चुएशन कब होगी, जब उसके आसपास मैग्नेटिक वेरिएबल या स्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट होगी। तो देखिए, इन 1820 he accidentally discovered that a compass needle got deflected when an electric current passed through a metallic wire placed nearby. Okay. Through this observation, Oersted showed that the electricity and the magnetism were related phenomena. तो देखिए हुआ क्या होगा, ये करंट आया, ये कंडक्टर है, ठीक है, मान लेते हैं कोई कॉपर की रॉड है, तो करंट ऐसे कुछ ट्रेवल करेगा नीचे की साइड, ठीक है, ये आई करंट है, ठीक है, ये मैग्नेटिक कंपास रखा है जो कि नॉर्थ की तरफ पॉइंट कर रहा है, और उसका नॉर्थ नॉर्थ की तरफ, जियोग्राफिकल नॉर्थ की तरफ, और साउथ जियोग्राफिकल साउथ की तरफ। तो देखिए, जब इस करंट की वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, ठीक है, वो कुछ ऐसा होगा, कोसेंट्रिक सर्कल की तरह होगा, जिसका सेंटर क्या होगा, वायर, ठीक है। और जब ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस कंपास के थ्रू जाएंगी तो क्या होगा, इस कंपास में डिफ्लेक्शन होगा, ठीक। तो ये बात किसने ऑब्जर्व करी थी, हैंस क्रिश्चियन ऑयस्टर्ड ने। तो अब इसमें आगे देखते हैं बच्चों। तो हैंस क्रिश्चियन ऑयस्टर्ड ने क्या बताया कि अगर करंट है तो करंट की वजह से क्या प्रोड्यूस होगा, मैग्नेटिक फील्ड, और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा की वजह से जो कंपास है उसमें क्या होगा, डिफ्लेक्शन होगा। अब देखिए, अब उन्होंने फिर क्या किया, उन्होंने वो जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ था ड्यू टू करंट इन अ कंडक्टर, उन्होंने उनकी उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में बताया या उसके नेचर के बारे में बताया। तो उन्होंने पहली चीज क्या बताया, उन्होंने कहा कि द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, लेट मी चेंज द कलर, ओके, द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड अ स्ट्रेट कंडक्टर वायर कैरिंग अ करंट आर कोसेंट्रिक सर्कल्स हुज सेंटर लाई ऑन वायर, ठीक है, सेंटर कहाँ आएगा, वायर पे, ठीक है, ये वायर पे सेंटर है। कोसेंट्रिक सर्कल्स क्या होते हैं बच्चों, कोसेंट्रिक सर्कल्स होते हैं सर्कल्स विद सेम रेडियस, ठीक है, सेम रेडियस के सर्कल्स को क्या कहा जाता है, सॉरी, विद सेम सेंटर, सॉरी नॉट रेडियस, विद सेम सेंटर, ठीक है। तो सेम सेंटर के सर्कल्स को क्या कहा जाता है, कोसेंट्रिक सर्कल्स। देखिए, ये सेंटर है और ये सर्कल्स सर्कल्स, और ये सर्कल्स एक्चुअली में क्या है, दीज सर्कल्स आर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ओके। डायरेक्शन के बारे में अभी बात करेंगे हम। सेकंड क्या बताया, द डिफ्लेक्शन इन द निडल बिकम्स अपोजिट व्हेन द करंट इज रिवर्स। तो इसका क्या मतलब हुआ, अगर कंपास में जो डिफ्लेक्शन है वो अगर रिवर्स हो गई, तो डिफ्लेक्शन रिवर्स होगा, इसका मतलब
जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो भी रिवर्स हो गई। और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्यों रिवर्स हुई? क्योंकि हमने जो कंडक्टर के थ्रू करंट था वो रिवर्स कर दिया। सो बाय रिवर्सिंग द करंट वी कैन रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो देखिए क्या हुआ, जब इस साइड नीचे की साइड अगर साउथ की साइड जब करंट को फ्लो कराया गया, ठीक है, कंडक्टर में, तो जो डिफ्लेक्शन हुआ वो ईस्ट साइड हुआ, ठीक है। और जब नॉर्थ की साइड कराया गया, जो डिफ्लेक्शन हुआ वो वेस्ट साउथ वो वेस्ट साइड हुआ। तो डिफ्लेक्शन इन द कंपास becomes opposite when the direction of current is reversed. और क्या था? The deflection in the needle of the compass decreases as it is placed far from current carrying conductor. जैसे आप ये वाला एग्जांपल ले लीजिए, देखिए जो कुछ अमाउंट में यहाँ करंट, मान लीजिए यहाँ पे 5 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। अच्छा, अगर मैं यहाँ 3 एम्पियर करंट फ्लो कराऊँ, पहला केस मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर मैं यहाँ 3 एम्पियर करंट फ्लो कराऊँ तो इस डायरेक्ट तो ये निडल है, इस निडल की डिफ्लेक्शन कम हो जाएगी। निडल की डिफ्लेक्शन कम हो जाएगी तो इससे हमें क्या पता चला? इससे हमें पता चला कि मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस हो रही है अराउंड द करंट कैरिंग कंडक्टर वो वीक हो गई, ठीक है। ये तो पहली चीज हो गई। दूसरी चीज क्या कि द डिफ्लेक्शन ऑफ द निडल इन द कंपास डिक्रीजेस एज इट इज प्लेस्ड फार फ्रॉम द करंट कैरिंग कंडक्टर। अब मान लीजिए ये बिल्कुल इसके ऊपर रखा है, करंट कैरिंग कंडक्टर के ऊपर हमने इस कंपास को रखा है। अगर हम इस कंपास को थोड़ा दूर रख दें यहाँ पे, तो उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि ये जो डिफ्लेक्शन था जो कि इतना हुआ था, है ना, इतना ही हुआ था सेंटर से, उस डिफ्लेक्शन पे इफेक्ट हुआ। क्या इफेक्ट हुआ कि वो डिफ्लेक्शन फिर से कम हो गया, मतलब सिर्फ इतना ही डिफ्लेक्ट हुआ, ठीक है। और सही भी है, हमने क्या पढ़ा था कि एज वी गो फार फ्रॉम द मैग्नेट द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ गेट डिक्रीज्ड बिकॉज द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर गेटिंग फार फ्रॉम ईच अदर। तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा था, तो देखिए बच्चों यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा था वो क्या था, जैसे जैसे हम कंपास को दूर करते जाएंगे वैसे वैसे ही वो मैग्नेटिक इफेक्ट, वो जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका इफेक्ट भी उस कंपास पे कम होता चला जाएगा, जिसकी वजह से डिफ्लेक्शन और भी कम हो जाएगी, ठीक है। तो अभी हमने क्या पढ़ा? हमने हैंस क्रिश्चियन और ऑस्टर्ड के बारे में पढ़ा। उन्होंने क्या किया था? उन्होंने करंट, जो करंट अगर किसी कंडक्टर में हम करंट फ्लो कराते हैं तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, ये बताया था, ठीक है। करंट से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करना बताया था, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड से अगर हम करंट प्रोड्यूस करना चाहें तो वो भी पॉसिबल है। ये पॉसिबिलिटी किसने एक्सप्लेन करी थी? ये पॉसिबिलिटी फैराडे ने एक्सप्लेन करी थी। इन्होंने 1820 में ये बताया था, ठीक है। सिमिलरली अबाउट 10 ईयर्स आफ्टर जो फैराडे थे उन्होंने क्या बताया? उन्होंने बताया कि मैग्नेटिक फील्ड से भी हम करंट जनरेट कर सकते हैं। जैसे कि इन्होंने बताया था ना कि करंट कैरिंग कंडक्टर है उससे हम मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर सकते हैं, तो इसी तरीके से फैराडे ने बताया था कि अगर मैग्नेटिक फील्ड है तो उससे भी हम करंट जनरेट कर सकते हैं। उसके बारे में हम लोग आगे बढ़ेंगे। अच्छा, अब ये करंट जनरेट तो हो गया, ठीक है, हमने करंट के थ्रू मैग्नेटिक फील्ड जनरेट तो कर लिया, पर इस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है? मतलब इस करंट से, जैसे कि डायरेक्शन से मेरा ये मतलब ये है कि जैसे हमने बार मैग्नेट में बात करी थी, बार मैग्नेट में क्या था? द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस गो फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, ठीक है। अब जब यहाँ पे इस करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से ये जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ, इसकी डायरेक्शन क्या है? ये क्लॉकवाइज जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज जाएगा? इसे बताने के लिए एक रूल आया, राइट हैंड थंब रूल, जो कि दिया था मैक्सवेल ने। ओके बच्चों, अब बात करते हैं राइट हैंड थंब रूल के बारे में। राइट हैंड थंब रूल क्या बताता है? ये बताता है द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विच इज प्रोड्यूस्ड व्हेन द करंट इज फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर, ठीक है। तो क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब ये हुआ कि जो अगर हमारे कोई कंडक्टर है, ठीक, करंट कैरिंग कंडक्टर है, उसमें अगर करंट फ्लो हो रहा है, मान लीजिए आपका ये करंट कैरिंग कंडक्टर है और ये जो पॉइंट है, ठीक है, ये जो पॉइंट है ये आपको बता रहा है डायरेक्शन ऑफ करंट। तो क्या होगा अगर डायरेक्शन ऑफ करंट ऊपर की साइड है, मतलब करंट इस पॉइंट से इस पॉइंट पे जा रहा है, तो मतलब ऊपर से ट्रेवल कर रहा है, तो तो आप करंट फ्लो की डायरेक्शन में अपने थंब को रखिए, ठीक है। तो फिर जो ये फिंगर्स आपकी रैप होंगी, ये किस डायरेक्शन में होगी? ये डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड
की डायरेक्शन में, मतलब मैग्नेटिक फील्ड जिस भी डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है उस डायरेक्शन में ट्रैप होंगी। ठीक है, तो अगर ऊपर की साइड जा रहा है तो देखिए जो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होगा ये क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज। और अगर नीचे की साइड जा रहा है, ठीक है, अगर नीचे की साइड करंट जा रहा है तो जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन क्या होगा, क्लॉकवाइज। ठीक है, तो आप इसको आप अपने आप करेंगे तो ज़्यादा आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, देखिए इस रूल को और क्या कहा जाता है, इस रूल को कहा जाता है मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल और मैक्सवेल कॉर्कस रूल, क्योंकि एक जो मतलब जिस साइंटिस्ट ने इस रूल को दिया है उनका नाम था मैक्सवेल। ओके।